चलो स्टार्ट करते हैं। बस 1 मिनट। देखो भी, इसका आंसर आ गया सभी का। Exterior angle of a triangle is 110 degree and its two interior opposite angle are equal. Each of these angles is। तो देखो, जो एक ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, मान लो ये एंगल दिया हुआ है 110, और क्या बोला गया है इसमें, एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये दो अपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ी हुई है कि जो एंगल्स का सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो 2x इक्वल्स टू 110 डिग्री, फिर बोल सकते हैं x इक्वल्स टू 55 डिग्री। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा भाई अगला क्वेश्चन। बताओ भी इसका आंसर। एक्यूट एंगल। चलो आ गया भी देव, आंसर आ गया इसका? नहीं, देव आवाज आ रही है मेरी? देखो एंगल्स का रेशियो दे रखा है, तो 3x 5x और 7x लेट कर लेंगे इनको, और तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 15x इक्वल्स टू 180, या फिर x की वैल्यू कितनी हो गई 12, है ना। तो जो फर्स्ट एंगल था वो तो हमारा 3x, तो 3 मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया 36 डिग्री। दूसरा था 5x, 5 मल्टीप्लाई 12 60 डिग्री। तीसरा था 7x, तो 7 मल्टीप्लाई 12 72 डिग्री। तीनों ही एंगल एक्यूट आ रहे हैं, तो ये ट्राइंगल भी कैसा हो जाएगा, एक्यूट एंगल। ठीक है भाई। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन। आ गया भी इसका आंसर? नहीं,
बताओ भाई। अरे देव, आवाज आ रही है नहीं, ये तो बताओ। बाकी सबको आ रही है भी आवाज? क्यों भाई, वर्णित तारण? चलो देखो, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्राइंगल का एक एंगल 130 डिग्री है, और पूछा गया द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ द अदर टू एंगल्स कैन बी। मतलब ये बाकी के दो एंगल्स हैं, अब इनके बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करने हैं। तो ये इनके बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है, ये रहे इनके बाइसेक्टर। पूछा है इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो सकता है। तो इसको हमने मान लिया, लेट अस सपोज पॉइंट ओ है। अच्छा, इस बड़े वाले ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे, इस बड़े वाले ट्राइंगल का नाम हमने ए बी सी रख दिया। तो जरा बड़े वाले ट्राइंगल में बताओ मुझे कि अगर हम 180 सॉरी 130 और x और y को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं x और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 130, कहने का मतलब 50। ठीक है, अगर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, इधर कितना हो जाएगा, 50/2, कहने का मतलब x/2 और y/2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 25। ये बताओ यहाँ तक समझ में आया? अब ये जो मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ करी है, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो कहने का मतलब ये वाला एंगल भी x/2 है और ये वाला एंगल y/2 है। हमसे पूछा है अब इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा। तो इस ट्राइंगल में अगर हम तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, देखो, x/2 प्लस y/2 प्लस एंगल O, है ना, तीसरा जो एंगल है एंगल O ऐड कर लिया, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 के बराबर आएगा। अब हमें पता है x/2 और y/2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25। तो ये हो गया 25 प्लस एंगल O इक्वल्स टू 180, या फिर एंगल O कितना हो जाएगा, 180 माइनस 25, या फिर हम बोल सकते हैं एंगल O इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 155। ये हो जाएगा आंसर 155। आ गया भाई समझ में? क्यों भाई? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं अब। ये रहा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करेंगे भाई। फिफ्टीन। देखो, x की वैल्यू पूछी है इसमें, तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे 180 आएगा। तो 5x और 3x कितना हो गया, 8x प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 आएगा। 60 को उधर लेकर के जाएंगे तो ये बचेगा कितना, 180 में से 60 जाएगा तो 120, और 8 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 टाइम। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 15 डिग्री। क्लियर? चलो ये रहा अगला क्वेश्चन भाई।
देखो इसमें दिया हुआ है कि एक ट्राइंगल के एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है 2:3:4। लार्जेस्ट एंगल पूछा है, तो तीनों एंगल को ऐड कर लेते हैं 2x 3x और 4x। जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से ये आएगा 180 के बराबर। तो ये ऐड करके आया 9x इक्वल्स टू 180। 9 से डिवाइड करेंगे 180 को तो आएगा 20। पूछा है लार्जेस्ट एंगल, तो लार्जेस्ट एंगल सीधा सीधा दे रखा है 4, तो लार्जेस्ट एंगल कितना हो जाएगा 4x। तो 4 मल्टीप्लाई 20, तो बोल सकते हैं कितना हो जाएगा ये 80। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा भाई अगला क्वेश्चन। आइसोस्केल्स ट्राइंगल। चलो देखो क्या दिया हुआ है, इफ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ अदर टू एंगल्स देन द ट्राइंगल इज। ये एक ट्राइंगल है और इसका जो एक एंगल है, मान लो ये एंगल x है और बाकी के ये दो एंगल हैं, ये y और ये z है। तो इसमें दिया हुआ है कि जो एक एंगल है ना, मान लो x, ये जो एंगल है ये बाकी दोनों एंगल्स के सम के बराबर है y प्लस z। ठीक है, तो ये ट्राइंगल कैसा होगा, अगर इस ट्राइंगल के तीनों एंगल को ऐड करेंगे कितना आएगा 180 डिग्री। x तो ऐसे ही लिखा रहने दो, क्या y प्लस जेड की जगह x लिखा जा सकता है, बिल्कुल। तो ये हो गया 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। ठीक है, अब किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन को करेंगे आ गया भी आंसर नहीं 60 डिग्री। चलो x की वैल्यू पूछी है ना इसमें, ठीक। देखो दो तीन तरीके हैं इसको करने के। सबसे पहला तो तरीका ये है कि इन दोनों को ऐड करो और उसमें से 180 डिग्री हटा दो, तो 110 प्लस 130 डिग्री को जब ऐड करेंगे तो 240 आएगा। इसमें से 180 डिग्री माइनस कर दो, 60 डिग्री आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये 110 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि को इंटीरियर है। वैसे ये 130 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अब इन तीनों को ऐड कर लो,
तो 70, 50 और x, 70 डिग्री, 50 और x तीनों को ऐड करोगे तो ये आएगा 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं एंगल। 70, 50 120 हो गया, प्लस x इक्वल्स टू 180। यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ठीक है भाई, दो तरीके हैं इसको करने के, और भी तरीके हैं वैसे तो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा भाई अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक्यूट एंगल। इसमें दिया हुआ है टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर देन ईच एंगल इज। ठीक, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? बताओ जरा, कौन से होते हैं जिनका सम कितना हो 90 डिग्री। ठीक है, इसमें दिया हुआ है दो एंगल्स हैं, वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ठीक, तो हर एक एंगल कैसा होगा? चलो सबसे पहले एक तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जब इनका सम 90 डिग्री है, दो एंगल का सम 90 डिग्री कब हो सकता है? दोनों के दोनों एक्यूट एंगल्स ही होंगे, तभी 90 डिग्री हो सकता है। ऐसे भी लगा सकते हो कि दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे, है ना, क्योंकि 90 डिग्री से बड़े एंगल होंगे तो उनको जोड़ोगे 90 से बड़ा ही आएगा। ठीक, बोल रखा है दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, तो दोनों इक्वल होंगे, और दोनों को जोड़ोगे तो 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ से 2x बराबर 90, तो हर एक एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तब भी ये जो एंगल आ जाएगा ऐसा हो जाएगा ये एक्यूट एंगल। कल की छुट्टी है तुम्हारी या स्कूल जाना है तुम्हें, ये बताना जरा। क्या टाइम चल रहा है अभी स्कूल का? अच्छा, चलो इस क्वेश्चन को करो। रिफ्लेक्स एंगल, चलो देखो, द एंगल विच मेजर्स मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, सीधा सीधा आंसर है, क्या बोलते हैं उसको? रिफ्लेक्स एंगल। इसको लिख लो 5। द measure of an angle is 5 times its complement. The angle measures.
बताओ भाई। चलो, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है ना। तो लेट कर लिया जो फर्स्ट एंगल है वो हमने एक्स लेट कर लिया, और जो सेकेंड एंगल है वो कितना हो जाएगा, क्योंकि अगर सेकेंड एंगल को हम बाई लेट करेंगे तो दोनों का सम 90 होगा, तो सेकेंड एंगल सीधा सीधा हम ऐसे ही बोल सकते हैं 90 माइनस एक्स होगा। तो सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, चलो। बोला हुआ है कि ये जो एंगल है एक्स, ये अपने कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्लीमेंट क्या है इसका 90 माइनस एक्स, इस कॉम्प्लीमेंट का कितना है 5 टाइम्स है। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स इक्वल्स टू 9 5 जो 45 माइनस 5x, 5x इधर आएगा, 5x प्लस एक्स इक्वल्स टू 450, ये हो जाएगा 6x इक्वल्स टू 450, या फिर x इक्वल्स टू 450/6। 6 सत्ते 42 और 6 पंजे 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 75 डिग्री। समझ में आया भाई। चलो, नेटवर्क सही नहीं आ रहे हैं क्या, इस टाइम नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। चलो, तो ऐसा करते हैं, ये होमवर्क से रहने देते हैं क्वेश्चन, और मैं इस क्लास को ना अपलोड कर रहा हूँ, तो जो क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आए उसको आप देख लेना, क्योंकि बच्चे अभी देव भी चला गया है क्लास से नेटवर्क की वजह से। तो मैं ये क्लास अभी हैंड टू हैंड अपलोड कर रहा हूँ, इसको देख लेना। और बाकी की क्लास क्या होगा ना, मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ अभी, ठीक है। बाकी MCQs को मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसको जैसे ही नेटवर्क ठीक हो देख लेना। ठीक है भाई।